ये बात रखी कि बहुत ज़्यादा जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ टिकट काटने चाहिए और जो भी टिकट वितरण हो वो सिर्फ एक किसी के कहने से, एक अकेले व्यक्ति के कहने से नहीं होना चाहिए। सर्वे के हिसाब से कौन जीतने वाला है उसको टिकट मिलने चाहिए। उसके अंदर खास तौर से जो उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर ये भी तय हुआ था, तो नंबर तो डिसाइड करेगा जो सर्वे होगा, जो हम अलग अलग एजेंसी से ले रहे हैं सर्वे, वो होगा। राजस्थान के अंदर भी इस तरह का है, 11 अलग अलग इनपुट आएंगे, एक सीट के ऊपर 11 इनपुट आ रहे हैं अलग अलग, उनके हिसाब से टिकट। राजस्थान में बजने लगी चुनावी रणभेरी, टिकटों को लेकर बिछने लगी है चुनावी बिसात। भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया टिकट फॉर्मूला, जो जिताओ वही टिकाओ, युवाओं महिलाओं को मौका, ओबीसी को मिलेगी तरजीह। जी हां, मरुधवा में चुनावी रणभेरी बजने के लिए अब टिकटों को लेकर चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी में सूची जारी होने का इंतजार है, तो दूसरी तरफ टिकट फॉर्मूला क्या होगा इसका भी इंतजार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश चुनाव स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह बुधवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हर विधानसभा सीट पर 11 सर्वे करवाए हैं। उन सर्वे में जो प्रत्याशी जीतेगा उसको टिकट मिलेगा और हारने वाले लोगों में टिकट काट दिए जाए ताकि कांग्रेस रिपीट कर सके। ये एक मेरा ही कहने का मतलब नहीं था। ये एक जो बैठक हुई थी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की, उसके अंदर जितने भी हमारे माननीय सीनियर लीडर हैं उन सबों ने ये बात रखी थी। माननीय विधायक भी थे, माननीय मंत्री भी थे, उन सबों ने ये बात रखी कि बहुत ज़्यादा जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ टिकट काटने चाहिए और जो भी टिकट वितरण हो वो सिर्फ एक किसी के कहने से, एक अकेले व्यक्ति के कहने से नहीं होना चाहिए या किसी एक लीडर के कहने से नहीं होना चाहिए। उस पर सर्वे होगा, वो सर्वे के हिसाब से कौन जीतने वाला है उसको टिकट मिलने चाहिए। उसके अंदर खास तौर से जो उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर ये भी तय हुआ था कि महिलाओं को, युवाओं को टिकट दिए जाएंगे, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। इसी तरह से हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और खास तौर से जो ओबीसी है, जो वर्ग है ओबीसी, उस वर्ग को कहीं ना कहीं हम उनके बारे में भूल गए हैं। उनके बारे में उनको जो एक महत्वता मिलनी चाहिए उसको हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको भी टिकट दिया जाएगा। ये मुझे निर्देश माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी ने मुझे निर्देश दिए हैं और वही निर्देश राजस्थान के अंदर भी है। 11 अलग अलग इनपुट आएंगे, एक सीट के ऊपर 11 इनपुट आ रहे हैं अलग अलग, उनके हिसाब से टिकट। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट सहित कई राज्यों में कांग्रेस एक तरफ जीत रही है, जिसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया है और साफ तौर पर कह डाला कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर 11 सर्वे करवाए हैं। उन सर्वे में जो जीतेगा उसको पार्टी टिकट देगी। साथ ही पार्टी आलाकमान की तरफ से इस बार ओबीसी वर्ग को विशेष तवज्जो दी जाएगी, इसलिए युवा महिला सभी को विधानसभा चुनाव में पार्टी मौका देगी और उस आधार पर टिकट वितरित किए जाएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह का कहना है कि कुछ विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है और उनका विरोध है, तो ऐसे में उन विधायकों का टिकट कट भी सकता है। तो वहीं भंवर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर सियासी हमला बोलते हैं और कहते हैं कि उनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं। वो राजस्थान में पहले 2 बार ईआरसीपी योजना को लेकर बोल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश की जनता प्यासी है। चलाई गई जो योजना है कांग्रेस सरकार, वो जारी रखे जाएंगे। इसका क्या प्लस और माइनस, क्या उनको फायदा और आपको क्या नुकसान और किस तरीके से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अब प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो भी कुछ वो बोलते हैं उसके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। आज ईआरसीपी के बारे में एक बार नहीं 2-2 बार वो बोल के गए, प्रधानमंत्री होते हुए उनकी सरकार रही और सबसे पहले जो योजना हमने बनाई थी उसको खत्म करने की कोशिश करी, ईआरसीपी की योजना को। तो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस बात की भी मुझे खुशी है कि जो राजस्थान सरकार ने जो काम किया है उसकी वो सराहना कर रहे हैं, उसका वो मान रहे हैं कि वो जनता को के लिए हित में है वो स्कीमें, उसके लिए मुझे उनको धन्यवाद है। तो उनको, मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस अध्यक्ष को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि राजस्थान की जनता का पूरा ख्याल, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे नौजवान हो, उसका ध्यान इस सरकार ने रखा है। मुझे लगता है कि योजना के साथ वोटर जाएगा, योजनाओं के साथ वो उनको लग रहा है
इसीलिए तो कभी कभार मोदी जी और बोले कि ये योजना को रखेंगे, वो सबसे पहले तो उनका नेगेटिव रहता है मामला। पहली बार देखा गया है कि उनने राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी उसने सराहना की है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे कोरोना लिए। काल में भी तारीफ की थी उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल में भी उन्होंने तारीफ की थी मुख्यमंत्री के काम की। अच्छी बात है, वो तारीफ तो करें, लेकिन जो राजस्थान का जो शेयर है, राजस्थान का जो पैसा है, चाहे जीएसटी का है, चाहे टैक्सेस का है, चाहे एक्साइज का है, जो भी पैसा भारत सरकार को राजस्थान को देना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने ताला लगा रखा है। सिर्फ बोलने से, तारीफों के पुल बांधने से नहीं होता है। जी। आपने जितनी भी योजना राजस्थान के लिए है, भारत सरकार जो देती है उसके ऊपर रोक लगा रखी है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ उसको रोक रखा है। आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा टिकट वितरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सहित कई जिलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीब जितेंद्र सिंह का हस्तक्षेप रहता है। तो इस बार जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग समिति का चेयरमैन भी बनाया है। ऐसे में जितेंद्र सिंह के कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टिकट वितरण का कांग्रेस का फॉर्मूला चुनावी शासन में देगा बीजेपी को मात। राजस्थान तक के लिए अलवर से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।